ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान, अभी हमारा सत्संग पक्षपात रहित अनुभव प्रकाश ऋषि के स्वामी श्री विशुद्धानंद जी प्रसिद्ध कमली वाले बाबा द्वारा विस्तृत, और जिसमें प्रथम सर्ग से सत्संग कंटिन्यू करते हैं भगवान, जिसमें शीर्षक था आत्म अनात्म विवेचन विषयक पराशर मैत्रेय संवाद। तो पराशर कहते हैं, हे शिष्य, मस्तक पर चंदन लगाने से शीतलता होती है तथा पाँव में अग्नि स्पर्श होने व पाँव में कांटा लगने से जलन होती है। सो मस्तक की शीतलता तथा पाँव में जलन जिस बुद्धि उपहित चैतन्य करके एक ही काल विषय जानी जाती है, सोई निराकार सच्चिदानंद पूर्वोक्त शीतल आदिक पदार्थों के भाव अभाव को जानने वाला प्रत्यक आत्मा तुम्हारा स्वरूप है। हे शिष्य, यदि यह कहो कि सर्व पदार्थों को बुद्धि जानती है, सो नहीं, क्योंकि जो बुद्धि को प्रकाशता है सोई सर्व पदार्थों को प्रकाशता है, किंतु बुद्धि आदि किसी को भी नहीं प्रकाश कर सकते। जैसे बारियां वाले मंदिर में छिद्रों वाले घट में अंधेरी रात्रि में दीपक धरा हुए तथा मंदिर की बारियों के व घट के छिद्रों के अग्नि के अग्रभाग में स्वाभाविक ही अनेक प्रकार के नील पीत आदि रंग वाले पदार्थ भी धरे हुए। इसमें तुमको विचार करना चाहिए कि मंदिर की बारियों व घट के छिद्रों के अग्रभाग धरे जो नील पीता आदि रंग वाले पदार्थ हैं, सो किस करके 3 पदार्थों का प्रकाश होता है। बारियों करके भी 3 बारियों के अग्रभाग धरे पदार्थों का प्रकाश नहीं होता तथा मंदिर की दीवालों से भी 3 बारियों के अग्रभाग धरे पदार्थों का व मंदिर के अंतर धरे पदार्थों का प्रकाश नहीं होता तथा मंदिर के भीतर धरे जो पलंग बर्तन आदि अनेक पदार्थ हैं, 3 से भी बारियों के अग्र धरे पदार्थों का व मंदिर का प्रकाश नहीं होता तथा तेल का आधारभूत जो मिट्टी रूप कांच का गिलास है, तिससे भी किसी पदार्थ का प्रकाश नहीं होता तथा गिलास के मध्य धरे तेल से भी उस अपने आधारभूत परंपरा गिलास का तथा अन्य किसी पदार्थ का प्रकाश नहीं होता। परंपरा करके पृथ्वी के कार्यभूत रुई की बत्ती से भी अपना साक्षात व परंपरा करके आधारभूत जो तेल गिलास तथा मदिरा आदि पदार्थों का मंदिर की दीवालों का तथा बारियों के अग्रभाग में धरे पदार्थों का तथा मंदिर भीतर धरे अनेक पलंग आदि पदार्थों का किसी रीति से भी प्रकाश नहीं होता तथा बारियों के अग्रभाग में धरे नील पीत आदि पदार्थों से भी किसी प्रकार का प्रकाश नहीं होता, किंतु शेष रही जो चंपे की कली की नाई अग्नि रूप लाठ ज्योति सोई बारियों के अग्र धरे नील पीता रंग आदि वाले पदार्थों की बारियों को दीवालों को मंदिर को भीतर के भीतर धरे पलंग आदि पदार्थों को गिलास को तेल को तथा पूर्वोक्त बत्ती को बत्ती पर आरूढ़ अग्नि रूपी लाठ ही सर्व को प्रकाश करता है। पूर्वोक्त रीति से अन्य कोई पदार्थ प्रकाश नहीं करता, लाठ को अन्य लाठ भी प्रकाश नहीं करता। यह दृष्टांत उपरोक्त सर्व के अनुभव सिद्ध है। तैसे ही यहाँ पंचभूतों का कार्य जो मंदिर रूप है और श्रोता आदि इंद्रियां बारियां रूप हैं, शब्द स्पर्श आदि श्रोता आदि विषयों की विषय बारी के अग्रभाग धरे पदार्थों की न्याय है। त्वचा दीवाल रूप है, मांस चूना और गोरे के तुल्य है, पृष्ठ में दीर्घ अस्थि सहतीर तुल्य हैं, छोटी अस्थियां बालियां अर्थात कड़ी आदि अनेक काष्ठ रूप हैं, 25 प्रकृतियां मंदिर भीतर धरे पलंग बर्तन आदि के समान हैं। प्राण श्रद्धा सूक्ष्म आकाश वायु ज्योति अप और पृथ्वी, 10 इंद्रिय अन्न वीर्य तप मंत्र कर्म लोकों के विषय, ये षोडश कला है। व 5 ज्ञानेन्द्रिय 5 कर्मेंद्रिय 5 प्राण 1 अंतःकरण गिनते 19 होते हैं। इन षोडश कला प्रधान सूक्ष्म शरीर गिलास
तुल्य है। षोडश तत्व हुए मन बुद्धि, जो 2 गिनते ते 17 हुए, 4 गिनते ते 3 के मध्य में प्राण रुधिर के तुल्य है। कहते जैसे शरीर में रुधिर व्यापक है, तैसे प्राण में भी शरीर में भी व्यापक है। अंतःकरण तेल तुल्य है, बुद्धिवाती तुल्य है। मंदिर में आकाश के तुल्य अज्ञान है। जैसे बत्ती आरूढ़ अग्नि ही बत्ती सहित सर्व पदार्थों को प्रकाशता है, तैसे ही बुद्धि पर आरूढ़ प्रत्यक्ष चैतन्य आत्मा ही बुद्धि सहित देह आदि अज्ञान पर्यंत सर्व जड़ अनात्म ही पदार्थों को प्रकाशता है। ताते बुद्धि आदि सर्व पदार्थों के जानने हारे साक्षी आत्मा को तुम अपना स्वरूप समझो। हे शिष्य, सुख दुख हर्ष शोक तथा धर्म का जो ज्ञाता है, जिस करके ग्रहण और त्याग दोनों सिद्ध होते हैं, तथा स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर और तीनों शरीरों के धर्मों का जिस करके प्रकाश होता है, और जिसको कोई भी दृश्य पदार्थ प्रकाश नहीं कर सकता, सो प्रत्यक्ष चैतन्य स्वयं ज्योति तुम्हारा स्वरूप है। तात्पर्य यह है कि बुद्धि, आकाश, काल, दिशा, अति सूक्ष्म अज्ञान आदि सर्व अनात्म दृश्य पदार्थों को तथा पृथ्वी, अप, तेज, वायु और 3 के कार्य देह, पर्वत आदि अस्थि स्थूल पदार्थों को आत्मा सम ही प्रकाशता है। जैसे हम लोगों की दृष्टि से परमाणु अतीन्द्रिय है और देह पर्वत आदि अति स्थूल हैं, परंतु सूर्य की दृष्टि से परमाणु सूक्ष्म नहीं और देह पर्वत आदि की स्थूल नहीं। काहे कि सूर्य परमाणु आदि पदार्थों को तथा पर्वत आदि पदार्थों को तुल्य ही प्रकाशता है। जैसे पृथ्वी आदि कार्यों की अपेक्षा करके पृथ्वी आदि कार्यों के कारण अज्ञान को अनादि आदि अतुच्छ तथा सूक्ष्मपना है, चैतन्य की तरफ से नहीं। तू अस्थि भांति प्रिय समान चैतन्य स्वम महिमा में स्थित हुआ अंतःकरण रूप अविद्या माया आदि उपाधि के योग ते जीवत्व ईश्वरत भाव ब्रह्म भाव सर्वदृश्य का साक्षी भाव तथा सच्चिदानंदादिक विशेष रूप करके अंतःकरण में तथा माया में स्फुरण होता है, परंतु समान विशेष भाव में तो चैतन्य स्वरूप सम है, उपाधि करके समान विशेष भाव है, वास्तव नहीं। जैसे रूप मात्रा समान अग्नि सर्वघट पट आदि पदार्थों में सूर्यकांत मणि में तथा सूर्य में सम है, परंतु सूर्य और सूर्यकांत मणि के संयोग रूप उपाधि के संबंध के समान अग्नि ही दाहकता, उष्णता, प्रकाशता विशेष अग्रभाव को प्राप्त हो जाती है, नहीं तो अग्नि निज स्वरूप से समान विशेष भाव में सम है। तात्पर्य यह है कि जो बुद्धि आदिक सर्व अनात्म दृश्य पदार्थों की इयत्ता नाम परिमाण करने वाला है और जिसकी किसी बुद्धि आदिक दृश्य अनात्म पदार्थों से इत्यत्ता नाम परिमाण करा जाता नहीं, सो ही तुम्हारा स्वरूप है। कहते दृष्टा से ही दृश्य की इयत्ता होती है, दृश्य से दृष्टा की इयत्ता नहीं होती। जैसे चक्षु आदिक इंद्रियों से ही रूप आदिक दृश्य पदार्थों की इयत्ता होती है, रूप आदिक दृश्य पदार्थों से चक्षु आदिक इंद्रिय गौण दृष्टा की इत्यत्ता नहीं होती। जो सब देश काल वस्तु में अस्थि भांति प्रिय स्वरूप से 3 देश काल आदिकों का अधिष्ठान सर्वदा हाजिर हुजूर है, सो हृदय देश विषय मन आदिकों का साक्षी चैतन्य पुरुष स्थित है, जो मन के चिंतन में नहीं आता, जो मन आदिकों को देख न हारा है, तिसी को तुम अपना स्वरूप जानो। वाह वाह भगवान वाह, बहुत ही प्यारा सत्संग भगवान। और जो मनमानी के चिंतन कथन में आता है, तिसको तुम अज्ञान माया तत्कार्य प्रपंच जानो, सो तुम्हारा स्वरूप ब्रह्म नहीं, वह संसारी माया का स्वरूप है। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। प्रणाम भगवान।